आज किस तरीके से सुप्रीम फटकार आम आदमी पार्टी की सरकार को लगी है आपको बताते हैं। देखिए 6 साल से सिर्फ चर्चा, समाधान आखिर क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा कि हमारी दखल के बाद ही आखिर सरकारें कुछ करती हैं। भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली नहीं। बारिश के लिए सरकारों को धन्यवाद नहीं दे सकते, यानी कि सीधे कहा कि क्या सिर्फ भगवान भरोसे। सच ये है कि लोग भगवान भरोसे हैं। ऑड इवन के लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत, वो सरकार तय करे। अपना बोझ कोर्ट पर डालना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पराली जलने के लिए किसे जिम्मेदार माने और आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है। और पराली जलाने पर पंजाब को लेकर खामोशी आखिर क्यों बनी हुई है। इस साल आप नहीं चाहते कि पंजाब पर ध्यान दें, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था वहां पराली जलती है। ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। पूरी व्यवस्था सिर्फ वोट बैंक पर आधारित है और वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते क्या। आप एफआईआर करेंगे, बाद में वापस ले लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा एफआईआर कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो आपको ही निकालना है, क्योंकि सरकार में आप हैं और इसीलिए लोग आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कुछ इस सख्त लहजे में आज कोर्ट ने फटकारा है सरकार को। निपुण का रुख करते हैं और निपुण से समझते हैं कि कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान और क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल शिरीन, मैं सारी बातें आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। सवाल से पहले जो आप टिप्पणियां कर रही थी उसमें राज्यपाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की बात की कि वो आग से न खेलें। ये टिप्पणी मैं साफ करना चाहता हूं कि इसका प्रदूषण वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी दूसरे मामले में किसी अन्य बेंच ने टिप्पणी की है। इसका पराली की आग से कोई लेना देना नहीं है, एक राजनीतिक मामले को लेकर की गई टिप्पणी थी। अब बात आते हैं इस पर करते हैं कि दिल्ली और पंजाब सरकार को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आपको वही करना है। आपके पास समस्या का हल नहीं है। आपने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि कभी उनको बारिश आकर बचाएगी, कभी हवा आकर बचाएगी। पंजाब सरकार से कहा कि आप ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों पर, किसानों पर आपने एफआईआर कर दी है, पर क्या ये कोई समाधान है। आज आपने एफआईआर की है, कल आप इसको वापस ले लेंगे, क्योंकि राजनीति का तकाजा यही होगा। आप पर राजनीतिक दबाव होगा, एक वोट बैंक है आपका, तो इससे क्या हल निकलेगा। आपको दूसरे उपायों पर सोचना चाहिए। केंद्र सरकार से भी कहा है कि जो पंजाब में धान की जो किस्म उपजाई जाती है उसकी बजाय किसी और फसल को प्रोत्साहित करें, किसी और फसल के लिए एमएसपी दें, ताकि किसान उसे उगाएं। और साल के ठीक इसी समय में जब दिल्ली में हवा स्थिर हो जाती है और पराली जलती है पंजाब में, वो स्थिति ना बने। तो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, तमाम सरकारों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि 21 नवंबर को हम दोबारा सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी जो मास्क लगा के काम कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा। क्या हम आपसे कहें कि आप मास्क हटाइए और लोगों के दर्द को महसूस कीजिए, लोगों को जो झेलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, और 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार निगरानी करेगा, क्योंकि इस दौरान बीच में दिवाली की छुट्टियां हैं, इसलिए तुरंत सुनवाई अब नहीं हो सकती इस मामले की। बिल्कुल ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। आपने विस्तार से बताया कि कोर्ट के भीतर आज क्या कुछ हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।